ये दुनिया शोर से भरी हुई है। हर पल कुछ ना कुछ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की लहरें, न्यूज़, दूसरों की बातें, राय, तर्क, हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस बाहरी शोर में तुम्हारे भीतर की आवाज कहाँ खो गई? वो आवाज जो हमेशा से थी, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहती थी, अब धीरे धीरे धुंधली हो चुकी है। एक गहरी सांस लो और इस पल में तय करो कि अब तुम सिर्फ अपने लिए यहां हो। सारी बाहरी हलचल को कुछ देर के लिए बाहर रख दो, क्योंकि जो उत्तर तुम इतने समय से ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि किसी निर्णय से पहले भीतर कोई चेतावनी आई थी, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, रुको, अभी नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं क्या करना है। और बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ी तो तुमने सोचा, काश मैंने अपनी उस आवाज को सुना होता। वो आवाज कोई कल्पना नहीं थी, वो तुम्हारा इंट्यूशन था, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जो सीधे तुम्हारी आत्मा से आती है। वो ईश्वर की फुसफुसाहट थी जो तुम्हारे भीतर से तुम्हारे लिए बोल रही थी। लेकिन समस्या ये है कि हमने इस पवित्र आवाज को सुनना लगभग भूल ही गए हैं। हमारा ध्यान अब बाहर की दुनिया में इतना बिखर चुका है कि भीतर की निस्तब्धता हमें असहज लगती है। हम लगातार बाहर की राय, तुलना और सूचनाओं में उलझे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से दूर चले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो बाहरी संसार में अपने सुख का स्रोत खोजता है, जबकि सच्चा सुख, सच्ची दिशा भीतर की शांति में छिपी होती है। आज का मनुष्य बाहरी आवाजों का कैदी बन गया है। सुबह से लेकर रात तक उसकी चेतना टूटे हुए दर्पण की तरह हजारों टुकड़ों में बटी रहती है। हर टुकड़ा किसी न किसी चीज की ओर भाग रहा है। किसने क्या कहा, मेरे साथ क्या होगा, कल की योजना क्या है? और इसी भाग दौड़ में वो उस मौन को खो देता है जहां से ईश्वर बोलता है। ये केवल बाहरी शोर नहीं है जो तुम्हें विचलित करता है, तुम्हारे भीतर भी एक निरंतर आवाज चलती रहती है, विचारों की, चिंताओं की, पुरानी यादों की। ये मन कभी शांत नहीं बैठता। योगानंद जी इसे मंकी माइंड कहते थे। ऐसा मन जो हर क्षण एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी थमता नहीं। ये मंकी माइंड तुम्हारी सबसे कीमती ऊर्जा, प्राण शक्ति को नष्ट करता है। प्राण ही जीवन है, और जब ये बिखर जाती है तो तुम कमजोर महसूस करते हो, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। सोचो, जब तुम बार बार किसी समस्या के बारे में बोलते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम ऊर्जा छोड़ रहे होते हो, और ये ऊर्जा हर श्रोता की ऊर्जा से मिलकर और भारी हो जाती है। मान लो तुम्हें हल्का से सिरदर्द है, तुमने ये बात किसी एक को बताई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। हर व्यक्ति अपनी व्याख्या जोड़ता गया। अरे, ये तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, नहीं ये तो स्ट्रेस का साइन है, हो सकता है माइग्रेन शुरू हो गया हो। अब ध्यान दो, तुम्हारा असली सिरदर्द तो पहले ही हल्का था, लेकिन अब उसमें 3 नई ऊर्जा जुड़ गई, डर, चिंता और दूसरों की धारणाएं। और धीरे धीरे तुम्हारा मन उस डर को वास्तविक मानने लगता है। यही है ऊर्जा की दरिद्रता, जब तुम अपनी शक्ति दूसरों के विचारों में बांट देते हो। योगानंद जी कहते थे, हर शब्द एक जीवित इकाई है। जब तुम बोलते हो तो वो शब्द तुम्हारी ऊर्जा लेकर बाहर जाता है, फिर लौटकर तुम्हारे ही चेतन क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले एक अभ्यास बनाओ। हर बातचीत के बाद कुछ क्षण रुककर अपने आप से पूछो, क्या इस बातचीत ने मेरी ऊर्जा बढ़ाई या घटाई? अगर घटाई है तो अगली बार सावधान रहो, क्योंकि ये वही जगह है जहां से तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति कमजोर होती है। जितनी अधिक तुम्हारी ऊर्जा बिखरी होगी, उतनी ही तुम्हारी अंतर्ज्ञान धुंधली होगी। अब समझो, अंतर्ज्ञान कोई एक्स्ट्रा सेंस नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की सबसे स्वाभाविक बुद्धि है। लेकिन ये तभी जागती है जब मन शांत हो, जब भीतर का कमरा साफ हो। एक बिखरे हुए मन को देखो, वो ऐसे है जैसे कोई कमरा जिसमें हर चीज इधर उधर फेंकी गई हो। तुम्हें अपनी जरूरत की चीज ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन जब वही कमरा साफ सुथरा होता है तो हर चीज अपनी जगह पर होती है। तुम्हारा ध्यान सीधा उस वस्तु पर जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। ठीक वैसे ही मन भी है। जब ये विचारों, चिंताओं और शोर से भरा होता है तो सत्य का स्वर दब जाता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर मौन बनाते हो तो वही मौन एक दर्पण की तरह तुम्हें हर उत्तर दिखाने लगता है। और यही वो जगह है जहां अंतर्ज्ञान बोलता है, धीरे से, बिना शोर के, शांतिपूर्वक, जैसे सुबह की पहली किरण। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मन का मौन ही आत्मा का संगीत है। जब तुम भीतर के इस संगीत को सुनना सीख लेते हो तो बाहर की हजारों आवाजें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तब तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से शांत रहते हो। और यही वो अवस्था है जहां तुम्हारा अंतर्ज्ञान, ईश्वर का वो दिव्य कंपास सक्रिय हो जाता है। इसलिए आज का पहला कदम है अपनी ऊर्जा को बचाना, शोर कम करना, वाणी को हल्का करना और मन को इतना निर्मल बनाना कि उसमें सत्य की झलक साफ दिखे। जब जीवन केवल तर्क पर चलता है तो मन सीमित रहता है, तर्क गिनता है पर अंतर्ज्ञान जानता है।
तर्क कहता है सिर्फ वही सच है जो मैं देख सकता हूं, लेकिन अंतर्ज्ञान कहता है सच उससे भी आगे है जो तुम आंखों से नहीं देख सकते। और जैसे ही तुम अपने भीतर शांति और सन्नाटा बनाते हो, तुम पाओगे कि जो उत्तर तुम सालों से बाहर खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो जीवन में स्पष्टता, दिशा और शांति स्वतः आ जाती है। अब आरंभ होता है हमारी साधना का सबसे सुंदर और वास्तविक भाग, अंदर ज्ञान की शक्ति को जागृत करने का पहला कदम। और ये कदम बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अपनी ऊर्जा ऊंची बनाओ। देखो, ईश्वर की आवाज बहुत सूक्ष्म होती है। वो ना तो शब्दों में बोलती है, ना ही विचारों में। वो तुम्हारी चेतना के सबसे गहरे स्तर पर फुसफुसाती है। और इस फुसफुसाहट को सुनने के लिए तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत ऊंची और निर्मल होनी चाहिए। जैसे अगर रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही ना हो तो तुम सही स्टेशन नहीं सुन पाते, वैसे ही जब तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है तो अंतर्ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पकड़ में नहीं आती। तो सबसे पहले बनाओ अपनी ऊर्जा पवित्र, शांत और ऊंची। सबसे पहले बात करते हैं वाणी की शुद्धता की। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा की लहरें हैं। जो कुछ तुम बोलते हो वो पहले तुम्हारे भीतर गूंजता है, फिर बाहर फैलता है। इसलिए अपनी वाणी को एक पवित्र यंत्र की तरह उपयोग करो। आज से तय करो कि तुम अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा नहीं करोगे। हर बार जब तुम किसी समस्या को बार बार बोलते हो तो तुम उसे और मजबूत कर देते हो। समस्या को बोलने से पहले सोचो, क्या मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति से कह रहा हूं जो सच में मदद करेगा, या मैं सिर्फ अपनी ऊर्जा बाहर फेंक रहा हूं? अगर उत्तर दूसरा है तो मौन रखो, क्योंकि मौन हमेशा शक्ति का रूप है। बाकी दुनिया के सामने आत्मविश्वास से कहो, मैं ठीक हूं, सब अच्छा है। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मिक आदेश है। हर बार जब तुम ये कहते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश भेजते हो, मैं ईश्वर के संरक्षण में हूं, ठीक है, सब ठीक है। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अब बात करते हैं मानसिक आहार की। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध विचार और अनुभव चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य बिना सोचे हर चीज ग्रहण कर लेता है। डर, हिंसा, चिंता, शिकायतें, गपशप, ये सब मानसिक विष हैं। और जब मन विषैले आहार से भरता है तो अंतर्ज्ञान की नाजुक आवाज उसमें दब जाती है। इसलिए ध्यान दो, तुम क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो और किससे बात करते हो। अगर कोई बात, कोई समाचार, कोई वीडियो तुम्हारे भीतर बेचैनी लाता है तो वो तुम्हारी ऊर्जा गिरा रहा है। और अगर कोई विचार, कोई संगीत या कोई व्यक्ति तुम्हें शांत करता है तो वो तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है। अपने चारों ओर एक पवित्र वातावरण बनाओ, ऐसा वातावरण जहां केवल प्रेम, आशा और सत्य की तरंगे हों। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है और तुम्हारे भीतर कुछ नया खुलने लगा है। वो शक्ति जिसे योगानंद जी अंतर्ज्ञान की जागरूकता कहते थे। अब हम इस ऊर्जा को स्थिर और मजबूत करने के लिए कुछ संकल्प करेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सकारात्मक विचार केवल सोच नहीं, आत्मा के आदेश होते हैं। जब तुम किसी वाक्य को गहराई से महसूस करते हो तो वो ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैलता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां आकार लेने लगती हैं। अब अपनी आंखें हल्की बंद करो और इन वाक्यों को अपने हृदय की गहराई से दोहराओ, धीरे धीरे, शांति से, भावपूर्वक। मैं सत्य युग की आत्मा हूं, शांत, पवित्र और प्रकाशमय। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं ईश्वर में पूर्ण हूं। मैं देने वाली आत्मा हूं, मुझसे प्रेम स्वतः बहता है। मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं जहां भी जाऊं वहां सुख फैलता है। हर वाक्य के साथ महसूस करो कि एक चमकीली सुनहरी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। ये तुम्हारा दिव्य ऊर्जा कवच है। ये तुम्हें नकारात्मक विचारों, भय और असुरक्षाओं से बचा रहा है। जब तुम इन वाक्यों को रोज दोहराते हो तो वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे तुम्हारी चेतना बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो जाती है कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। तुम्हारा अस्तित्व एक चुंबक बन जाता है जो केवल प्रेम, शांति और सत्य को आकर्षित करता है। अब तुम्हारे भीतर वो आकर्षण पैदा हो चुका है जो ईश्वर की ओर खिंचता है। और ये पहला कदम है ईश्वर की आवाज को सुनने की दिशा में, उस अंतर्ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पकड़ने की दिशा में। क्योंकि जब तुम्हारी वाणी पवित्र हो
तुम्हारे विचार शांत हों और तुम्हारा मन निर्मल हो, तभी तुम उस सूक्ष्म स्वर को पहचान पाते हो जो हर पल तुम्हारे भीतर कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। अब हम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ बाहरी पवित्रता धीरे धीरे भीतर के मौन में रूपांतरित होती है, क्योंकि अंतर्ज्ञान की आवाज कभी शोर में नहीं बोलती, वो फुसफुसाहट में आती है, और फुसफुसाहट केवल तब सुनी जा सकती है जब भीतर शांति हो। स्टेप 2, मन को शांत बनाओ। देखो, जीवन में बहुत लोग भगवान से संकेत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनना जानते हैं। ईश्वर हर क्षण बोलता है, बस हमारी चेतना इतनी व्यस्त रहती है कि सुन नहीं पाती। इसलिए अब समय है अपने भीतर वो मौन बन जाने का जहां हर उत्तर स्वयं प्रकट होता है। आओ अब हम शुरू करते हैं एक छोटा सा ऊर्जा जागरण अभ्यास, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज। एक ऐसा अभ्यास जो तुम्हें अपने शरीर में बहती प्राण शक्ति का अनुभव कराएगा, क्योंकि जब तुम प्राण को महसूस करते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों एकाग्र होने लगते हैं। अब अपनी आंखें हल्के से बंद करो, सांस को सहज रखो, अपने पैरों पर ध्यान दो, हल्का सा तनाव दो, बस कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर छोड़ दो। महसूस करो जैसे नीचे से एक गर्म सजीव ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अब टांगों में हल्का तनाव लाओ और फिर छोड़ दो, हर बार छोड़ने के साथ जैसे कोई भारीपन उतर रहा हो। अब अपनी बाहों को, कंधों को और पेट के चारों ओर हल्का कसो और धीरे से छोड़ दो। महसूस करो ऊर्जा स्वतंत्रता से बह रही है। अब अपने चेहरे के मांसपेशियों को थोड़ा कसो और छोड़ दो। महसूस करो तुम्हारे चेहरे पर शांति उतर रही है, एक गर्माहट, एक दिव्यता पूरे शरीर में फैल रही है। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक हल्की सुनहरी रोशनी प्रवाहित हो रही है। हर श्वास के साथ दिव्य ऊर्जा अंदर आ रही है। हर निश्वास के साथ थकावट, भय और तनाव बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं, बल्कि ईश्वर की ऊर्जा का जीवंत मंदिर है। यह वही शरीर अब उस दिव्य शक्ति का माध्यम बन रहा है जिससे तुम्हारा अंतर्ज्ञान जागृत होगा। अब हम प्रवेश करते हैं परमहंस योगानंद जी की एक अत्यंत पवित्र साधना में, जिसे कहा जाता है होंग साओ। यह एक बहुत ही सरल परंतु गहन ध्यान तकनीक है जो तुम्हारे मन को शांत करके तुम्हें तुम्हारे आत्मा के केंद्र तक ले जाती है। आराम से बैठो, रीढ़ सीधी रखो, पर तन में कोई तनाव ना हो। कंधे ढीले, हाथ घुटनों पर या गोद में रखे जा सकते हैं। अब अपना ध्यान धीरे धीरे दोनों भौं के बीच लाओ। यही है आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान का द्वार। यहीं से आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद होता है। अब अपनी सांसों को देखो। सांस को न रोको, न जबरदस्ती करो, बस देखो वह स्वयं कैसे आती और जाती है। धीरे धीरे श्वास अंदर लो और मन ही मन कहो होंग। धीरे से श्वास बाहर छोड़ो और कहो सौ। अब कुछ मिनट के लिए इस अभ्यास में रहो। सांस को आते जाते देखो और हर बार होंग साओ के साथ भीतर की लहरों को शांत होते महसूस करो। अगर कोई विचार आता है उससे लड़ो मत, बस देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, और फिर ध्यान को फिर से सांस पर, होंग साओ पर लाओ। धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा। पहले कुछ सेकंड, फिर कुछ पल, और फिर वही अंतराल, वही शून्य तुम्हारा आश्रय बन जाएगा। उस शून्य में तुम कुछ नया सुन पाओगे। वो आवाज जो बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। वो कोई जोरदार आदेश नहीं होती, वो एक फुसफुसाहट होती है। वो कहती है, यही करो, ये सही दिशा है, अब रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की है। वही है तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक। वही ईश्वर की आवाज है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है। अब कुछ क्षण इस मौन को महसूस करो। ये मौन रिक्त नहीं है, ये जीवन से भरपूर है। यही वो भीतर का पवित्र मंदिर है जहां अंतर्ज्ञान प्रकट होता है, जहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी भविष्यवक्ता, किसी ज्योतिषी, किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं एक जीवित साधक बन चुके हो जो ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद करता है। याद रखो, अंतर्ज्ञान हमेशा मौन में बोलता है, और मौन वो स्थान है जहां ईश्वर और आत्मा एक दूसरे को पहचानते हैं। अब कुछ क्षण इस मौन को और गहराई से उतर जाओ। सांस को सहज रहने दो, शरीर स्थिर रहने दो, और ध्यान को भीतर की उस शांति पर टिकाने दो। तुम अब किसी खालीपन में नहीं हो, तुम एक जीवित, जागृत, दिव्य उपस्थिति में हो। ये वही क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा
ईश्वर से बात करती है। यहाँ कोई शब्द नहीं है पर अर्थ है, यहाँ कोई ध्वनि नहीं है पर स्पंदन है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है पर उत्तर है जो मौन के भीतर ऊर्जा की तरंगों में छिपे हुए हैं। कभी ये अंतर्ज्ञान एक हल्की सी अनुभूति के रूप में आता है, जैसे तुम्हें किसी दिशा की ओर खिंचाव महसूस हो। कभी ये एक गहरी शांति के रूप में उतरता है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, सब ठीक है, चिंता मत करो। और कभी ये किसी विचार, किसी आकृति या किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। कभी किसी पुस्तक की पंक्ति में, कभी किसी गाने के बोल में, कभी किसी अजनबी के वाक्य में तुम्हारा अपना उत्तर छिपा होता है। लेकिन याद रखो, ये आवाज कभी शोर नहीं करती, ये आदेश नहीं देती, ये प्रेरणा देती है। ये तुम्हें डराकर नहीं, प्रेम से दिशा देती है। डर की आवाज तेज होती है, वो घबराहट से भरी होती है कि अगर ऐसा ना किया तो क्या होगा। लेकिन अंतर्ज्ञान की आवाज हमेशा शांत होती है, वो तुम्हारे भीतर से आती है, जैसे कोई मधुर संगीत। कभी ये कहती है कि ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, कभी ये फुसफुसाती है कि ये निर्णय अभी मत लो, और कभी वो बस मौन रहकर तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। उस समय तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आती है, जो हल्कापन महसूस होता है, वही उसका प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हारे हृदय को छुआ है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम्हें किसी बात पर गहरी शांति महसूस होती है, जान लो कि वो निर्णय ईश्वर की इच्छा से मेल खाता है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर से कोई दिशा उठे और वो तुम्हें शांत करे, समझ लेना वही तुम्हारा मार्ग है। कभी तुम्हें ये आवाज कहेगी, अभी रुक जाओ, कभी कहेगी, अब आगे बढ़ो। कभी ये बस एक प्रेरणा के रूप में उठेगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सहलाया हो। ये अंतर्ज्ञान कोई बाहरी शक्ति नहीं, ये तुम्हारी अपनी आत्मा है जो तुम्हारे माध्यम से ईश्वर से बात कर रही है। इसलिए जब भी जीवन में कोई निर्णय लो, अपने भीतर उतरकर ये पूछो, क्या इस दिशा में शांति है? अगर उत्तर हाँ में है तो वही ईश्वर की स्वीकृति है। अगर भीतर बेचैनी है तो अभी समय नहीं आया। याद रखो, अंतर्ज्ञान के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मौन और विश्वास चाहिए। जैसे अंधेरे में धीरे धीरे आंखें रोशनी की आदत डाल लेती हैं, वैसे ही जब तुम रोज भीतर उतरोगे तो तुम्हारा मन ईश्वर की आवाज पहचानना सीख जाएगा। अब कुछ क्षण इस मौन में रहो, जहां तुम्हारे और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। यही वो क्षण है जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हो। वो स्वरूप जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ देखता है, जो कभी गलती नहीं करता। अब तुम्हारे भीतर से जो भी उठे वह तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, और जब तुम उसे सुनना सीख जाते हो तो जीवन में हर प्रश्न, हर द्वंद्व, हर उलझन धीरे धीरे शांति में घुल जाती है। क्योंकि जहां अंतर्ज्ञान है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां सदा सही उत्तर होता है। अब कल्पना करो एक ऐसा जीवन जहां तुम्हारे निर्णय मन के भ्रम से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से निकलते हों, जहां हर कदम किसी गणना या डर से नहीं बल्कि भीतर की निश्चितता से भरा हो। वो जीवन कैसा होगा? जहां कोई उलझन नहीं, कोई असमंजस नहीं, सिर्फ सहज प्रवाह हो, जैसे एक नदी अपने सागर को पहचानकर उसी दिशा में बहती चली जाती है। तुम्हारे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं है, तुम्हारा मन शांत है और हृदय में स्थिर प्रकाश है। अब जो निर्णय उठते हैं वे भ्रम से नहीं, प्रेम से आते हैं, और जब निर्णय प्रेम से आते हैं तो परिणाम सदा सौम्य होते हैं, चाहे बाहरी रूप कुछ भी दिखे। धीरे धीरे डर मिटने लगता है, वो डर जो हमेशा पूछता था कि अगर ये गलत हुआ तो, अब वो सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि तुम्हें भीतर से यह अनुभूति होती है कि मुझसे होकर ईश्वर काम कर रहा है। और जब ये समझ जीवन का अनुभव बन जाती है तो अनिश्चितताएं भी सुंदर हो जाती हैं। अब तुम ये नहीं सोचते कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि तुम्हें हर घटना में ईश्वर की योजना दिखाई देने लगती है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे अब वे तुम्हारे विकास के साधन बन जाते हैं। जो लोग पहले विरोधी दिखते थे अब वे तुम्हारे कर्मों को साफ करने वाले सहयोगी बन जाते हैं। और जब तुम्हारा मन और वाणी शुद्ध हो जाती है तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब विचार पवित्र होते हैं तब वाणी में सिद्धि आती है। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो उसका हर शब्द सच्चाई में बदल जाता है,
क्योंकि उसके शब्दों के पीछे न कोई स्वार्थ है, न कोई छल, केवल सच्ची ऊर्जा। और जहां ऊर्जा पवित्र होती है, वहां परिणाम सटीक होते हैं। अब तुम जीवन में अकेले नहीं चलते। तुम्हारा हर कदम उस दिव्य शक्ति के साथ तालमेल में है। अब तुम ईश्वर के साथ चलते हो, एक साथी, एक मार्गदर्शक के रूप में। तुम पूछते हो और उत्तर भीतर से आता है। तुम सोचते हो और परिस्थितियां उसी अनुसार आकार लेती हैं। क्योंकि जब चेतना और ईश्वर का संयोग होता है, तो बाहरी संसार भी उसी ऊर्जा में ढल जाता है। लेकिन याद रखो, यह केवल तब संभव है जब साधना निरंतर हो। ये विकल्प नहीं, ये आवश्यकता है। जैसे शरीर को रोज स्नान चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोज मौन और ध्यान का स्नान चाहिए। हर सुबह अपने लिए 30 मिनट का समय तय करो। ये तुम्हारी आत्मा का स्नान है। ये वो समय है जब तुम अपने ऊर्जा कवच को पुनः भरते हो, अपने मन को साफ करते हो और अपने भीतर के ईश्वर से मिलते हो। ये 30 मिनट कोई बोझ नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी निवेश है। तुम इस समय में अपने भीतर एक ऊर्जामय घर बना रहे हो, जहां बाहरी दुनिया की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती, जहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में मिलता है। जब ये अभ्यास रोज का हिस्सा बन जाता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब तुम्हें किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा हर कार्य, हर श्वास, हर निर्णय ध्यान की ही तरह हो जाता है। तुम चलते हुए ध्यान में रहते हो, बोलते हुए ध्यान में रहते हो और कार्य करते हुए ईश्वर से जुड़े रहते हो। अब एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा हृदय प्रकाश से भर गया है। उसमें कोई छाया नहीं है, केवल करुणा, शांति और स्पष्टता। आज तुमने सीखा कैसे अपनी वाणी को शुद्ध बनाना है, कैसे अपनी ऊर्जा ऊंची रखनी है, कैसे अपने मन को मौन करना है और कैसे उस दिव्य आवाज को सुनना है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। अब तुम्हारा इनर ट्यूटर, तुम्हारा अंतर्ज्ञान जाग गया है। अब तुम्हारे लिए जीवन किसी भूल भुलैया जैसा नहीं रहेगा। अब हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आएगी। हर निर्णय स्पष्टता से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हारे उत्तर बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। अब तुम्हारा कार्य केवल इतना है, शांत रहना, सुनना और विश्वास करना। ईश्वर की ये फुसफुसाहट अब तुम्हारे जीवन की दिशा बन गई है। और जब मन शांत होता है, हृदय पवित्र होता है और इच्छा ईश्वर की इच्छा से एक हो जाती है, तब उत्तर आने में देर नहीं लगती। वे पहले से ही वहां होते हैं, बस तुम्हें सुनना सीखना होता है। अगर आज की ये साधना हृदय को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे भीतर भी वो आवाज बोलने लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत कर सके, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहन साधनाओं और योगानंद जी के ज्ञान से जुड़ सको। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। ये वाक्य तुम्हारा पहला संकल्प बनेगा तुम्हारे अंतर्ज्ञान की यात्रा का। ओम शांति शांति शांति।